अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का। जी सुबह का आगाज़ चाय के साथ। चाय ना हो तो सुबह नहीं होती, चाहे जितनी मर्ज़ी गर्मी पै जाए सारी तरफ से, पर चाय तो बस चाय नहीं छड़ती। बाद लोग चाय गर्मी में बिल्कुल छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं, पर मेरा जी शुमार उन लोगों में होता है जिनसे चाय नहीं छूट पाती, चाहे जितनी मर्ज़ी गर्मी पड़ जाए। यहाँ पे जी इस टाइम मेरे पास मेरी एक बिल्ली है, ये बाटी कब से आई हुई हो, हमारी घर की सबसे शरीफ और मासूम बिल्ली, मतलब शरारतें कम करती, तंग कम करती है। और ये जी हमारे जो 3 बागड़ बिल्ले हैं ना, उनकी माँ यहाँ पे लेटी हुई है, क्योंकि बागड़ बिल्ले ऊपर छत पे बिजी हैं, मसरूफ़ है मुर्गियों को तंग करने में। यहाँ पे हमारी बाटी दूध पी रही है, पी लो पी लो पी लो पी लो। और ये देख लें अभी ना सुबह के 7 ही बजे। धूप चेक करें यार, धूप चेक। हमारे सामने वालों ने अपने घर का पेंट भी कुछ इस टाइप का किया है कि धूप उसमें चुभती हुई फील होती है। धूप चेक करें आप, कितनी तेज़ पड़ रही है धूप। और आप लोग सुनाओ, आप लोगों के पास मौसम का क्या हाल चाल है। हमारी तरफ तो खूब गर्मी बरस रही है, पर फिर भी चाय फिर तो जी चाय है, चाय नहीं हमारी छूटती। और आज जी हमारा ब्रेकफास्ट बाहर से आना है, मतलब हमारा नाश्ता बाहर से आएगा, तो इसलिए कोई नाश्ता वाश्ता कोई बना नहीं, चाय भी नहीं बनी। देखो जुल्म की इंतहा पे मैंने चाय बना ली और नाश्ते का वेट हो रहा है कि देखो कब अब नाश्ता आता है हमारा। और आज का मैं आपको टॉपिक बताया था ना, कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम कभी भी जानबूझ के कभी भी किसी काम में गड़बड़ करते हैं, किसी के लिए भी करते हैं जानबूझ के, शरारत में, गुस्से में, उसकी पनिशमेंट ना आपको फ़ौरन मिल जाती है। चाहे दूसरे बंदे को पता चले ना चले, कि जिसने गड़बड़ की है तो उसे फ़ौरन पता चल जाता है ये पनिशमेंट ना मेरी इस गड़बड़ की वजह से मिली है। देखिए हमारी यूट्यूब फैमिली, जब भी आप जानबूझने का मतलब जानबूझ के शरारत में, गुस्से में, बस खामखाई कि किसी को आप तंग करो, वो भी जानबूझ के तंग करो कि जी ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा अगर मैं इसके साथ जानबूझ के कुछ कर लूँ, या इसे क्या पता चलेगा कि ये इस काम के पीछे मेरा हाथ है, या इसके इस नुकसान के पीछे मेरा हाथ था। उस जिसके साथ आप गड़बड़ कर रहे होते हो ना, उसे वाकई नहीं पता चलता कि इस बंदे ने मेरे ख़िलाफ़ क्या किया है, लेकिन अल्लाह को तो पता होता है ना। आप लाइफ में जानबूझ के कभी भी किसी के साथ गलत करने की कोशिश करो, या बड़ी महफ़िल में कोई ऐसा आदमी बैठा हो और उसके वो टॉपिक छेड़ दो उसके बारे में, जिसके बारे में वो बात करके, मतलब जिसके बारे में बात करेंगे तो वो शर्मिंदा हो जाएगा बड़ी महफ़िल में, और आपने जानबूझ के लोगों को उस टॉपिक की तरफ मुतवज्जो किया जस्ट उस बंदे को शर्मिंदा करने के लिए, कि वो लोगों में शर्मिंदा हो जाए, या अगर उसमें लोगों की ज़रा इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ रही है वो ज़रा कम हो जाए, या आपने किसी मामले में किसी बंदे को जानबूझ के ज़लील करवा दे, जस्ट जानबूझ के। या मोस्टली होता है ना, बाज़ अदारों में बहुत से लोग बाख्तियार होते हैं, उनके अंडर बहुत से वर्कर काम कर रहे होते हैं, जो जिस वर्कर से उन्होंने जान छड़ानी होती है, या फिर जानबूझ के हाँ भाई मेरे पास तो पावर है, मैं किसी को कुछ भी कह सकता हूँ, कुछ भी करवा सकता हूँ। ये जो जानबूझ के आप दूसरों को तंग करते हो, या जानबूझ के बाज़ मामलात में दूसरों को ज़लील करवा देते हो, शर्मिंदा करवा देते हो, वो बंदा आपके मामले में बेबस होता है, मतलब कि वो नहीं कुछ कर पाता, कमज़ोर होता है। आप कहते हो मैं तो पावर में, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। बिलीव करें, जब आप जानबूझ के किसी के साथ कुछ भी करते हो ना बुरा, आपके इसका फ़ौरन ही पनिशमेंट मिल जाती है। फ़ौरन आपके साथ भी वही होता है जो आपने अगले बंदे के साथ किया होता है। मैंने अपनी लाइफ में मतलब कभी कभार अपने बहन भाइयों पे कोई गुस्सा आ गया हो तो उनकी कोई छोटी सी मोटी चीज़ थोड़ी सी ना आगे पीछे करने की कोशिश की है, नुकसान ख़राब करने की कभी कोशिश नहीं की। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी मुझे हिदायत दी, जस्ट उनकी चीज़ ना उनकी नज़रों से आगे पीछे करने की कोशिश की है। आप बिलीव करो, मेरी अपनी कोई चीज़ मेरी नज़रों से ओझल हो जाती थी, इस चीज़ की मुझे पनिशमेंट फ़ौरन ही मिल जाती थी, मेरी अपनी चीज़ मेरी नज़रों से गायब हो जाती होती थी। और ये तो एक छोटा सा मामला ना, मैं आपको अपनी कोलीग का किस्सा सुनाती हूँ। वो बताती है कि एक बार ना उसके घर में उसकी कोई कज़न रहने आई, ठीक, उसकी अपनी ना कज़न से होगी लड़ाई। अब उसने ना गुस्से में ना
उस लड़के अपनी कज़न का ना नया सूट ना साइडों से ना फाड़ दिया। ठीक, अब उस बेचारी को पता नहीं चला कि ये मेरे साथ शरारत किसने की है मेरे सूट के साथ, क्योंकि उसने ये तो सोचा नहीं था ना कि मेरी कोलीग इस हद तक जाएगी गुस्से में कि उसका सूट उसने ना गुस्से में फाड़ दिया। अब वो बताती कि अगले ही दिन ना जब वो स्कूल आई, अपनी जॉब में आई, वो कहती मैं नया सूट पहन के आई। ठीक, पहली बार पहन के आई नया सूट। तो वो कहती है कि मेरा वो नया सूट था, वो होता है ना क्लासेस में बेंचेस होते हैं, वो कहती किसी बेंच में कोई कील शील था, उस कील के साथ उसके सूट की बैक साइड की जो शर्ट है ना वो अटकी है, फंसी है, क्या हुआ। वो कहती एकदम से मेरी शर्ट वहाँ से फट गई, और ऐसे बुरे तरीके से फटी कि वहाँ से जब स्टिच भी होगी ना तो पता चल गया था कि ये यहाँ के सूट के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। तो कहती वो मेरा नया सूट था, मुझे घर में लगाना पड़ गया कि उसके बाद मैं दोबारा बाहर नहीं पहन सकी। और उसने कहा कि मुझे फ़ौरन एहसास हुआ कि जो मैंने अपनी कज़न के साथ गलत किया ना, उसकी पनिशमेंट अल्लाह ताला ने मेरे नए सूट के साथ दे दी। तो ये एक बड़ा छोटा सा मामला है। बाज़ मामलों में लोग बहुत आगे तक जाते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं और बड़े ख़तरनाक लेवल तक जाते हैं। तो कभी भी किसी का जानबूझ के किसी को शर्मिंदा ना करें, मजाक ना उड़ाएं, ज़लील ना करें, बिला वजह तनकीद ना करें। बड़ी महफ़िल में किसी भी बंदे का, कोई लेडी है, मेल है, किसी का भी ऐसा टॉपिक मत छेड़ें जिसके बाद वो शर्मिंदा हो जाए। आप जस्ट जानबूझ के कि देख मज़े लेने के लिए कभी मत करें। जब आप लोगों के साथ ऐसे करेंगे ना, इस चीज़ों की पनिशमेंट फ़ौरन मिलती है, फिर किसी ना किसी महफ़िल में लोग आपका भी मजाक उड़ाएंगे। तो मेरी आज की वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या वाकई जानबूझ के जब आपसे कोई गलती हुई हो किसी के साथ मिस्टेक्स में, तो आप लोगों को फ़ौरन पनिशमेंट मिली है कि नहीं मिली। मुझे तो लाइफ में मिली है। तो अल्लाह हमें सबको हदायत दे, इससे इन जैसी चीज़ों से दूर रखे और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, स्ट्रीट एनिमल्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।